नमस्कार दोस्तों। फाइंड द मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है और आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दोस्तों, जब भी आपको 3x3 की मैट्रिक्स 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी हो तो आपको एक लॉजिक याद रखना है कि उस मैट्रिक्स में या तो आपके कॉलम में रिलेशनशिप होगा या आपके रो में रिलेशनशिप होगा। इतना क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बारी बारी से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि कॉलम में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। अब दोस्तों आप देखिए, यहां पर कितना है, 13 है। इसका मतलब है 3 से और 5 से आपको कितना बनाना है, 13 बनाना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं 3 और 5 से कैसे हम लोग 13 बना सकते हैं। दोस्तों आप कहेंगे सर 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 जोड़ दीजिए तो आपका ये 13 बन जाएगा। यस, बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों यही सेम लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि ये लॉजिक हमारा यहाँ पर फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 इंटू 2 प्लस 2, ये कितना आएगा हमारा, 16 आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर 16 है और यहाँ पर कितना है, 18 है। इसका मतलब ये लॉजिक जो है हमारा यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे क्या कोई रो में रिलेशनशिप बनना है या नहीं बनना है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, आप यहां पर कितना है, 11 है। इसका मतलब है 3 और 2 से आपको कितना बनाना है, 11 बनाना है। कैसे बना सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 3 इंटू 5 कर दीजिए माइनस 2 इंटू 2 कर दीजिए, तो भी आपका क्या आ सकता है, 11 आ सकता है। सेम यही लॉजिक दोस्तों हम यहाँ पर सेकंड वाली रो में अप्लाई करके देखते हैं कि ये वाला जो लॉजिक हमने निकाला है इसमें फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो 5 इंटू 5 माइनस 7 इंटू 2, ये कितना आ जा रहा है दोस्तों, 11 आ जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों कि ये जो हमने लॉजिक निकाला है एकदम करेक्ट है। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 13 इंटू 5 माइनस 18 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 29 आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहां पर आपको इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां पर जो रिलेशनशिप 8769 और 7749 में है, सेम वही रिलेशनशिप क्वेश्चन मार्क और 6678 में है। तो चलिए दोस्तों हम यहां पर सबसे पहले रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। दोस्तों आप बड़ी बड़ी संख्याओं को देख के डरिएगा मत। जब भी आप बड़ी बड़ी संख्याएं देखें तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको दोनों संख्याओं को घटाना है। तो चलिए हम यहाँ पर घटा लेते हैं, इसमें कोई रिलेशनशिप बनना है या नहीं बनना है। यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 77 49, दोनों संख्याओं को हम घटा देंगे, ये कितना आ जाएगा हमारा, 0201। कितने का अंतर हो रहा है दोस्तों, 1020 का अंतर हो रहा है। तो चलिए दोस्तों ये वाला लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन मार्क माइनस 6078 इज इक्वल टू हमारा 1020 होना चाहिए। और अगर हमारे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू किसी भी ऑप्शन से मैच कर जाती है तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 8967, 7698। दोस्तों देखिए 7698 किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। इसका मतलब ये जो हमने लॉजिक यहाँ पर निकाला है एकदम गलत है। दोस्तों अब आप दूसरा लॉजिक क्या लगा सकते हैं इसमें, दूसरा लॉजिक आपका बन सकता है कि जो भी यहाँ पर बड़ी बड़ी संख्याएं दे रखी हैं सभी के अंकों को जोड़ लीजिए। यहाँ पर देखिए इसके अंकों को जोड़िए तो कितना आएगा, 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 9, ये आ जाएगा दोस्तों आपका 30। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसके अंकों को जोड़िए, 7 प्लस 7 ये हो जाएगा 14, 14 प्लस 4 ये हो जाएगा 18 और 18 प्लस 9 दोस्तों ये आ जाएगा हमारा 27। सेम यही लॉजिक दोस्तों हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और 6678 में अप्लाई कर देते हैं। दोस्तों जो भी क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या आएगी उसके अंकों का एक फल कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं 6678 के अंकों का एक फल कितना, 27 बनना है या नहीं बनना है।
तो देखिए दोस्तों 6 दूनी 12, छित्ती 18, 18 एक 19, 19 प्लस 8 कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो लॉजिक हमने यहाँ पर निकाला है एकदम करेक्ट है। अब चलिए हम ऑप्शन में चेक करके देख लेते हैं किस संख्या के अंकों का योगफल 30 है। यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे पहले हम डी ऑप्शन का चेक करेंगे। 7 प्लस 9 हो जाएगा 16 और 16 और 12 हो जाएगा दोस्तों आपका 28। तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका गलत हो गया। अब चलिए दोस्तों ये वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 6 हो जाएगा 22 और 22 और 8 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है सी है। चलिए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा फाइंड द मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। यहां पर आपको इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, चलिए हम लोग निकालते हैं। हमने आपको पहले क्वेश्चन में क्या बताया था, जब भी आपको 3x3 की मैट्रिक्स या 2x2 की मैट्रिक्स या 4x4 की मैट्रिक्स दिखाई दे तो इसका मतलब है या तो उसके रो में रिलेशनशिप होगा या उसके कॉलम में रिलेशनशिप होगा। तो चलिए दोस्तों यहां पर देखिए कॉलम में लगभग सभी संख्या क्या है समान है 12 15 11। यहां पर देखिए दोस्तों रो में 12 है और 7 है और 70 है। इसका मतलब है कि आपको 12 और 7 से कितना लेके आना है 70 लेके आना है। कैसे लेके आओगे चलिए दोस्तों अब हम लोग यही निकालते हैं। 12 में से दोस्तों 2 घटा दीजिए कितना आएगा 10 आएगा। 10 इंटू कर दीजिए 7 कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। इसका मतलब है जो भी आपका फर्स्ट वाला कॉलम है उसकी संख्या में से 2 घटा दीजिए और जो आपका सेकंड वाला कॉलम है उस संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो भी संख्या आपके थर्ड कॉलम में होगी वो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। चलिए दोस्तों यही वाला लॉजिक हम यहाँ पर सेकंड वाले रो में अप्लाई करते हैं। 15 माइनस 2 ये आ जाएगा 13। 13 इंटू 6 करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा 78 आ जाएगा। इसका मतलब लॉजिक एकदम करेक्ट है। इसी लॉजिक को अप्लाई करके बड़ी ही आसानी से हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों 11 माइनस 2 कर देंगे ये कितना आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा और 9 का हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 9 से कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। अब देखिए 81 हमारे किसी ऑप्शन में दे रखा है कि नहीं दे रखा है, हाँ बी ऑप्शन में दे रखा है तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया बी हो गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। यहां पर आपको इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब भी दोस्तों आपको नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिखाई दे तो सबसे पहले आपको आंख बंद करके क्या करना है पदों का अंतर निकालना है। पदों का अंतर कैसे निकालेंगे हम लोग आपस में सभी पदों को घटा देंगे, क्रमागत घटाएंगे ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों 786 माइनस 512 करेंगे तो कितना आएगा आपका ये आ जाएगा आपका 272। दोस्तों 512 माइनस 378 करेंगे तो कितना आएगा 136 आएगा। 378 माइनस 310 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 68 आएगा। 310 माइनस 276 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 34 आएगा। यहां पर देखिए दोस्तों 272 है 136 है 68 है और 34 है। यहां पर संख्याएं क्रमागत घट रही हैं। इसका मतलब है दोस्तों आप यहां पर देखिए 272 और 136 को देखिए। 272 और 136 में क्या रिलेशनशिप है तो आप कहेंगे 272 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए ये आएगा हमारा 136। इसका मतलब है 272 डिवाइड बाई 2 कीजिए तो आपका आएगा 136 और 136 डिवाइड बाई 2 कीजिए तो आपका आएगा 68 और 68 डिवाइड बाई 2 कीजिए तो आपका आएगा 34 और 34 डिवाइड बाई 2 कीजिए तो आपका आएगा 17। इसका मतलब ये जो 17 है दोस्तों ये कैसे आएगा ये आएगा 276 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 17 आना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों तो 276 माइनस 17 ये आ जाएगा दोस्तों 259 और हमारा 259 किस ऑप्शन में दे रखा है हमारे बी ऑप्शन में दे रखा है तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया बी।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर एक क्वेश्चन दोस्तों लाजवाब है। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही शानदार है, एकदम नया क्वेश्चन है, नया लॉजिक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर जो रिलेशनशिप 20 और 21 में है, सेम वही रिलेशनशिप 102 और क्वेश्चन मार्क में है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, रिलेशनशिप फाइंड आउट करना पड़ेगा। 20 से 21 को कैसे ला सकते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। 20 से 21 को कैसे ला सकते हो, तो आप कहोगे +1 कर दो तो 21 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों 102 में +1 करेंगे तो हमारा 103 आएगा, लेकिन 103 आप देखिए किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब है जो हम यहाँ पर लॉजिक निकाले हैं वो बिल्कुल गलत है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं 20 से 21 कैसे लाया जा सकता है। दोस्तों आप कहेंगे सर 20 में 2 से भाग कर दीजिए तो आपका कितना आएगा, 10 आ जाएगा और 10 में 2 जोड़ दीजिए तो आपका आएगा 12 और 12 के दोनों अंकों को पलट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। है ना दोस्तों एकदम शानदार लॉजिक और शानदार क्वेश्चन। अब दोस्तों आप देखिए यही सेम लॉजिक अप्लाई करके 102 में 102 डिवाइड बाय 2 कीजिए, ये आएगा आपका 51 और 51 प्लस 2 कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 53 और 53 के दोनों अंकों को पलट दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 35 और 35 हमारे ए ऑप्शन में दे रखा है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा शानदार है। यहाँ पर आपको इसी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर जो रिलेशनशिप 1 और 4 में है सेम वही रिलेशनशिप 5 और क्वेश्चन मार्क में है। तो चलिए दोस्तों पहले हम लोग देखते हैं 1 से 4 कैसे लाया जा सकता है। तो आप कहेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 आ जाएगा, इसमें क्या दिमाग लगाना है। सेम यही लॉजिक यहाँ पर भी आप अप्लाई कर दीजिए, 5 में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 20। देखिए लेकिन 20 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये जो लॉजिक आप भौकाली निकाले हो बिल्कुल गलत है। अब दोस्तों आप देखिए 1 से 4 को कैसे लाया जा सकता है। तो आप कहेंगे सर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2 और इसी 2 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए तो भी आपका ये 4 आ जाएगा। चलिए हम ये वाला लॉजिक भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 5 इंटू 2 कर दिए तो कितना आ गया, 10 आ गया और 10 का कर दिए स्क्वायर तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 100। अब आप देखिए 100 हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं 1 से 4 को कैसे लाया जा सकता है। तो आप कहेंगे सर 1 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 2 का कर दीजिए स्क्वायर तब भी ये हमारा 4 आ जाएगा। सेम यही लॉजिक हम यहाँ पर 5 और क्वेश्चन मार्क के साथ भी अप्लाई कर देते हैं। 5 में क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं, कितना आएगा, 6 आ जाएगा और 6 का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारा 36 आ जाएगा। और 36 देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे ए ऑप्शन में दे रखा है, जब से हम लोग परेशान हो रहे हैं तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।